लॉरेंस बिश्नोई गैंग का तीसरा पिलर लिपिन नेहरा। लिपिन नेहरा ने ही गोल्डी बराड़ के साथ करवाई थी सिंगर मूसेवाला की हत्या। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशि है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल शशि कुमार ऑफिशियल पर। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हर रोज़ जो भी अपडेट आता रहे वो आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नए गैंगस्टर का नाम इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। गुरुग्राम के एक वाइन ठेके में हुई गोलीबारी के बाद लिपिन नेहरा खबरों में आ गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं लिपिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खास आदमी है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लिपिन ने ही की थी गोल्डी बराड़ की मदद। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये तीसरा गैंगस्टर और भी खतरनाक है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लिपिन नेहरा का अहम हाथ गोल्डी बराड़ को मूसेवाला के कत्ल के की थी मदद। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कितना बड़ा है इसका अंदाजा पुलिस भी नहीं लगा पा रही है। अब एक नया नाम सामने आया है लिपिन नेहरा का। वो लिपिन नेहरा जो 7 समुद्र पार रहकर देश में करवा रहा है वारदात। पिछले हफ्ते गुरुग्राम में एक शराब के ठेके पर फायरिंग हुई जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। ये फायरिंग करने वाले 2 गैंगस्टर थे, दीपक और सौरभ। इनके अलावा इनके 2 अन्य साथियों ने इस ठेके पर फायरिंग की, लेकिन इनके पास इस फायरिंग की कमांड आई थी कनाडा से। लिपिन का लॉरेंस बिश्नोई से क्या है कनेक्शन? जी हाँ, कनाडा, जहां लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खास दोस्त और बिश्नोई गैंग का दूसरा सबसे बड़ा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ रहता है। लेकिन गुरुग्राम के इस ठेके में फायरिंग गोल्डी बराड़ के कहने पर नहीं बल्कि लिपिन नेहरा के इशारे पर हुई। लिपिन नेहरा चाहता था कि ये शराब का ठेका उसके पिता को मिल जाए और इसलिए उसने यहाँ से फायरिंग करवाई। आखिर कौन है ये लिपिन नेहरा? क्या है लिपिन नेहरा और गोल्डी बराड़ का कनेक्शन? कैसे 7 समंदर पार ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहे हैं? लिपिन नेहरा गुरुग्राम का ही रहने वाला है। लिपिन नेहरा का एक भाई भी पवन नेहरा जो काफ़ी समय से लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम कर रहा है और पिछले साल अगस्त से जेल में बंद है। लिपिन नेहरा 2 साल पहले स्टूडेंट वीज़ा पर कनाडा भाग गया था और वहीं से अपना गैंग चला रहा है। वो कनाडा में लगातार गोल्डी बराड़ से संपर्क में है। गोल्डी बराड़ कनाडा में रहकर ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहा है। अब खबरें ये हैं कि लिपिन नेहरा भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए कनाडा से सिंडिकेट चलाता है। लिपिन ने कनाडा में गोल्डी बराड़ को दी थी मदद। पिछले साल मई में सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो गया था। इस मर्डर केस में गोल्डी बराड़ का नाम सामने आया था। गोल्डी बराड़ ने ही बिश्नोई गैंग के नाम पर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इस हत्याकांड को जिन शूटर्स ने अंजाम दिया था उनमें से 2 शूटर जग्गू भगवानपुरिया की भी थी। लेकिन अब आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बाकी गोल्डी बराड़ ने जो शूटर्स अरेंज किए थे उनमें से 2 शूटर्स लिपिन नेहरा ने गोल्डी बराड़ को दिलवाए थे। सिंगर मूसेवाला मर्डर में लिपिन का अहम रोल। कशिश उर्फ कुलदीप और दीपक मुंडी लिपिन नेहरा के आदमी थे। जब सिंगर मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग हुई तो कनाडा में गोल्डी बराड़ और लिपिन नेहरा की मुलाकात हुई। कशिश और मुंडी दोनों ही शार्प शूटर थे। लॉरेंस बिश्नोई भी इस बात के लिए राजी था, बस लिपिन के शूटर ने इस हत्याकांड में अहम रोल निभाया। खुद कशिश ने पूछताछ में यह कबूल की थी। कशिश ने ही बताया कि लिपिन गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहा है। लिपिन तो कनाडा में था, लेकिन इस खुलासे के बाद लिपिन के भाई पवन नेहरा को गिरफ्तार किया गया था। अब से करीब 11 रोज पहले जब गुरुग्राम के एक बिजनेसमैन और शराब कारोबारी कुलदीप यादव को विदेश से गैंगस्टर लिपिन नेहरा के व्हाट्सएप कॉल आने लगते हैं। लिपिन नेहरा जेल में बंद गैंगस्टर पवन नेहरा का भाई है। मिलेनियम सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम में गुंडों और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो कभी भी कहीं भी जाकर फायरिंग कर देते हैं, किसी को मार देते हैं और किसी से रंगदारी वसूलते हैं। इस गुंडाराज की कुछ तस्वीरें सामने आई तो लोग हैरान रह गए। उन तस्वीरों में दिख रहा था कि ताबड़तोड़ फायरिंग क्या होती है, मौत का खौफ क्या होता है, फायरिंग के वक्त का मंजर क्या होता है। इस वारदात ने दिल्ली से सटे इस शहर को दहला दिया। फिर इसी फायरिंग की इनसाइड स्टोरी से जुड़ा एक ऑडियो क्लिप सामने आया जिसने हरियाणा में गुंडों की दबंगई और पुलिस की नाकामी को उजागर कर दिया। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सिलसिलेवार तरीके से इस मामले को समझना होगा। हरियाणा में एक ऐसा खौफ तंत्र। ऑडियो क्लिप में एक शख्स दूसरे आदमी को धमका रहा है। वो कह रहा है कि मैं और भी टेलर दिखा सकता हूँ, मैं तुझे समझा रहा हूँ। फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज और इस ऑडियो क्लिप में इतना तो साफ है कि हरियाणा में गुंडे बदमाशों के हौसले 7वें आसमान पर है, जबकि ईमानदारी से अपना काम करने वाले कारोबारी खौफ के साए में जी रहे हैं। लेकिन गुरुग्राम और उसके इर्द गिर्द पनपते खौफ तंत्र का ये कोई इकलौता मामला नहीं है। इस शहर में ऐसे शूटआउट और वसूली का कारोबार सालों से चलता आ रहा है, मगर ये एक ऐसा सच है कि इस बार ये गैंगस्टर अपनी मनमानी के लिए मानो सारी हदों से आगे निकल रहे हैं।